अगर पाकिस्तान ना खेला तो पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा। शुक्र है भाई ने ब्रह्मांड नहीं हिलाया, नहीं तो मुझे पूरा ब्रह्मांड हिलाना पड़ता। ब्रह्मांड से मुझे एक बात याद आई, ब्रह्मा जी ने जब ये पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, तो इसका नाम रखा ब्रह्मांड। लेकिन पाकिस्तानियों मुझे ये बात बताओ, अल्लाह ने अल्लांड क्यों नहीं बनाया? सोचिएगा पाकिस्तानियों, सोचिएगा। वाह भाई वाह, पहले जाली खत और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया। अब वक्त आ गया मुनीज़ मोइन साहबा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सालो जब फंस जाते हैं तो मेरे को आगे कर देते हो। आज का दिन दिया था, अब पीर तक जाएगी बात। पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक उड़ाया, नवा आया है सुनिए। सिफारती ताल्लुकात को खराब किया। तो जुमे का रोज गुजर गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट या बाइकआउट करने का ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया। वही हुकूमत आज ये फैसला नहीं कर पा रही कि उसका कौन सा फैसला सही था। पता नहीं। वही हुकूमत अपनी हर कही हुई बात की खुद नफी कर रही है। भाई हमारी औकात पता क्या है? हमारी औकात 2 टके की नहीं है। कि बीसीसीआई पाकिस्तान को तंग करता है और पाकिस्तान के पास तंग करता रहा है। पाकिस्तान के पास मौका है तो पाकिस्तान अब उनको तंग कर रहा है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या दिहाड़ी लगा जा। अगर भारत के साथ आप नहीं खेलते, T20 की बात अगर आप कर रहे तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले देखे ना, मंडे तक इसको मुलतवी कर दिया गया। इनमें इतनी औकात नहीं है कि मना कर दें और इतनी औकात नहीं है कि हाँ बोल दें। जुमे का दिन भी गुजर गया है और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया है। अभी घिसेंगे इसको लंबा, हम आएंगे नहीं आएंगे, बस हमारी ये मीटिंग हो रही है, नहीं हम अग्री कर, ये मीडिया में स्टेटमेंट दें। दे हैव नो लाहौरीज हैव नो मॉरल फाइबर यार, इनकी औकात नहीं है, गैरत नहीं है इनके अंदर। इस वक्त जो बात है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने की नहीं है। अच्छा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को आजाद कराने की है, क्योंकि ICC खत्म हो चुका है, एक पॉलिटिकल टूल है इंडिया का और ये कॉन्फ्रंट करता है। तो अगर आप इंडिया से बायकॉट कर दे ICC मैचेस का तो पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाएंगे। जिन्ना के जमूरो, सुनते जाइए। अगर तुम्हारे में दम है तो बॉयकॉट करके दिखाओ। पाकिस्तान के पास इस मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे बेहतर रास्ता है कि हमारी टीम परफॉर्म करे वहां पर। अच्छा, सारे मैचेस जीते। अच्छा, और फाइनल जो कि शेड्यूल है इंडिया में उसको उठा के लेके आए कोलंबो। क्या सोच है रे तेरी? अगर आप फाइनल कोलंबो में खेलते हैं, फाइनल जीत जाते हैं, तो इससे ज्यादा और बड़ा जवाब बीसीसीआई को, ICC को क्या होगा? ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। हम हराते ऑस्ट्रेलिया को है, ललकारते इंडिया को है जो दुनिया की क्रिकेट का बाप है। पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको लाने का, घुटने टिकवाने का। अबे साले, आपको शर्म नहीं आती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अभी से अब्बू को चैलेंज कर रहे हो, इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। अभिषेक शर्मा ने पिछली दफा जो हमारी ठुकाई की थी, आपको शर्म नहीं आई? जिसे शर्म आ जाए वो कैसा पाकिस्तानी है? सुनते जाइए। शर्म, इज्जत, गैरत ये शब्द पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। इसको अपनी पाकिस्तान की डिक्शनरी से काट दो। हाय अल्लाह। अच्छा, अब तक जो है ना वो उसके सारे ब्रॉडकास्टर वगैरह पागलों की तरह दीवारों में मेरा ख्याल है टकरे मार रहे हैं कि यार इंडिया वड्डे पैसे, पाकिस्तान ने कुछ कर दिया एट द 11th आवर आके। पहले मैच तो तीनों देखो ना, नबीबिया वगैरह छोटे मुल्कों से तसी जीत जावांगे। अगर भारत के साथ आपने खेलने से इनकार कर दिया तो कितने जान गए सारे, कितने जान गए वड्डे पैसे? मैं बताता हूँ, ब्रॉडकास्टर पैसे काट के ICC के हाथ में थमा देगा और ICC वो बिल PCB के नाम पे फाड़ देगा। यानी जितना नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा उतना नुकसान PCB को भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, ICC टूर्नामेंट के बाद में जो पेनल्टियां लगाएगा वो अलग से। डरबन इजलास में 2024 से लेकर 2027 तक जो 38.5% इंडियन क्रिकेट बोर्ड खा गया। अच्छा, इंग्लैंड को रेवेन्यू 7%, ऑस्ट्रेलिया को 6%, पाकिस्तान चौथे नंबर पे। यानी कि मुख्तसरन ये कि सारा माल तो इंडिया खुद खा रहा है ना। इंडिया तो अपना कमाया हुआ ही माल खा रहा है, लेकिन तुम पाकिस्तानियों पली हिंदुस्तान के पैसे पे रहे हो। कैसे? भारत अगर 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है ICC को तो बदले में सिर्फ 37.5% लेता है। अगर BCCI अपनी कमाई का सारा हिस्सा खुद लेने लग जाए ना तो मैं गारंटी ले रहा हूँ दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना सब रोड पे आ जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नहीं यकीन होता तो अपने रमीज राजा को सुन लो, उस बंदे से ज्यादा क्रिकेट तो कोई नहीं जानता तुम्हारे मुल्क में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की फंडिंग पे 50% चलता है और ICC फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और जो ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला, और कल को अगर
इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान ना खेला तो पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा। मैं उस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान ही वो शख्स है जिसकी टीम जब उतरेगी और पाकिस्तान जिसका तो काट से उतरेगा। अब वक्त आ गया मुनीज़ मोइन साहबा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? गोरे भी चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है कि इस तसल्लुत को तोड़ना, लेकिन पहल कौन करेगा? पहल सिर्फ एक कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है पाकिस्तान। हम कह रहे हैं भारत बौखलाहट का शिकार हो गया, इधर उधर टकरे मारने लग गया। पाकिस्तान चैलेंज करना चाहता है इंडिया को कि ये आपने जो बांग्लादेश के साथ किया ये गलत किया, तो फिर इसका बेहतरीन हल ये क्यों नहीं है कि आप इंडिया को ग्राउंड में नॉकआउट करें, आप खेलें मैच और आप जाएं फिर फाइनल तक और फिर ट्रॉफी घर लेकर आएं? ये नहीं हो सकता। देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना वो एक आइडियलिस्टिक बात है, ठीक है। एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है और 1 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन साइड किक बना हुआ है वो इंडिया की। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त जियो स्टार के पास ये राइट्स हैं जो मुकेश अंबानी ओन करते हैं, और मुकेश अंबानी बीजेपी के बिगेस्ट डोनर हैं। उन्होंने 911 मिलियन डॉलर्स लगाए हुए हैं इस वर्ल्ड कप की एक्विजिशन राइट्स में 55 मैचेस के, और पूरी दुनिया से सिर्फ $60 मिलियन लगे हुए हैं। जय शाह ने ये टाइटल ओन किया है या अर्न किया है? बीसीसीआई जो है वो एक्चुअली अब क्रिकेट को हॉस्टेज कर चुका है, और अपने अगर उनका बेशक एम्पीरियल हेगेमनी ना भी हो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल और मार्केट हेगेमनी की वजह से जो है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ, स्ट्रैंगल होल्ड में उसने। तो दिस इज हाईएस्ट टाइम कि कोई खड़ा हो सके, और अगर उनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तानी है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। जय शाह ने नया टाइटल ये ओन किया है, या अर्न किया, मैनिपुलेट किया, ऑर्केस्ट्रेट किया है, और वो इस क्रिकेट में 3 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए चेयर होंगे आईसीसी के। उन्होंने हैंड पिक से संजोग गुप्ता अपना सीईओ भी लगा लिया है। पूरी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है आईसीसी को, और कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, बिकॉज जो मैक्सिमम रेवेन्यू है 70% ब्रॉडकास्ट का और 75% टोटल क्रिकेटिंग रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का वो इंडिया से आता है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है, अगर पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, नहीं खेलता है इंडिया के साथ या बायकॉट करता है, आई टेल यू वर्ल्ड क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इंडिया तो कुछ और कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाएगी, पाकिस्तान ने अगर इस मैच का बायकॉट किया, पाकिस्तान को $38 मिलियन का नुकसान होगा और साथ साथ जुर्माना अलग किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, $38 मिलियन मैं लूज करने को तैयार हूँ अगर मैं मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल क्रिकेट का मेजर स्टेक होल्डर बन सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया कैसे कह सकता है जिस वक्त वो टूर नहीं करता पाकिस्तान का, तो आईसीसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो पेनल्टी कैसे लग सकती है? और अगर आप पेनल्टी लगाएंगे या इनका स्टेटस बाहर करेंगे या अगले टूर्नामेंट से बाहर करेंगे, तो ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर हिल नहीं सकता। तो गालिब इम्कान यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यही फैसला करेगा कि वो भारत के खिलाफ होने वाले मैच में भी शिरकत होगी, और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका मामूल के मुताबिक सफर भी करेगी इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं है जहाँ पर बराह रास्त पाकिस्तान के लिए कोई मसला है या पाकिस्तान को किसी किस्म के खदशात का सामना है। वैसे अहमद साहब, मैं सोच रहा था अगर बंगालियों को खतरा है तो पाकिस्तानियों को कितना खतरा होगा सर? बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ये पाकिस्तान का और उनके हमारे, अगर बंगालियों कि वो वहाँ उनको खतरा भी है, और वहाँ जो इंडिया का किरदार रहा है वहाँ। वैसे अहमद साहब, मैं सोच रहा था अगर बंगालियों को खतरा है तो पाकिस्तानियों को कितना खतरा होगा सर? बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ये पाकिस्तान का और उनके हमारे, देखिए हम दिल एट हार्ट, दिल हमारे दिल और उनके दिल एक दूसरे के करीब आएंगे। हमने एक असूली फैसले पर उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अगर हम इसको इनकार करते हैं यहाँ पर। और ये इनकार जो है ये बड़ा तारीखी इनकार होगा, क्योंकि 100 दफा सोचना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी, जो सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल ये मैचेस जो है वो इनका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान के। और यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को दोबारा वापस बुलाए? यकीनन होगा, क्योंकि उनका फैसला गैर असूली है। उनको असूल पे आना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनको रेवेन्यू नुकसान होगा कि वो पॉसिबली दे कांट अफोर्ड इट। तो भैया इन पाकिस्तानियों का दुख और दर्द और ईशान किशन की सेंचुरी, आय हाय, दोनों मजेदार है भाई साहब। क्या बैटिंग की बंदे ने देखने के बाद में मजा आ गया, मजा। और जब किसी की बैटिंग देखने में मेरे को मजा आता ना, तो मैं उसका हाईलाइट जरूर देखता हूँ, भले मैच देख लिया हो। ये बीमारी और किसके अंदर है मुझे बता के जरूर जाना भाई। ओके। जब तक 15 फरवरी नहीं आ जाता, जब तक इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना खत्म नहीं होगा, ये ऐसे रोते रहेंगे, ऐसे बिलबिलाते रहेंगे, ऐसे तड़पते रहेंगे और ऐसे ही कोसते रहेंगे। हिंदुस्तानियों को कोसना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक पंजाबी मूवी का डायलॉग है जो आप और हम बोल सकते हैं, साड़ी निकम्मी औलाद मजा न स्वाद। हमारी तो दोनों औलादें निकम्मी निकली। एक पहले थोड़ा सही चल रहा था बांग्लादेश, वो भी इन पाकिस्तान की राह पे निकल पड़ा। खैर, जो बाप होता है उसको अपने बच्चों का इलाज करना अच्छे से आता है, तो हम भी इन पाकिस्तानियों का और इन बांग्लादेशियों का अच्छे से इलाज कर रहे हैं और करते रहेंगे।
पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।